हेलो एवरीवन। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैकेनिक्स के हैं उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये इस तरह का जो टॉपिक है ये इस तरह टॉपिक है इनका जो आप अभी एग्जाम स्टार्ट होंगे आपके उन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी एक तरह का ये पोस्ट का तरह वर्क करेगा आपका। तो इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं और आपको हम बता देते हैं कि जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह आता है। जैसे अब ये मान के चलते हैं जो हम एक पेपर लेके चलते हैं 2019 का, ये मैकेनिक्स का है। मैकेनिक्स का तो इस क्वेश्चंस में देखो आपका जो 100 टाइप क्वेश्चंस हैं 100 टाइप क्वेश्चंस वो किस तरह के होंगे और कैसे होंगे। यानी जो क्वेश्चंस है आपका एग्जाम में किस तरह पूछे जाएंगे और उसका आंसर जो हमें है वो किस तरह देना है। आप पहले तो ये समझे कि आपका जो पेपर है वो किस तरह डिवाइड होगा। यानी ये आपका 2021 के लिए जो पेपर आपका है वो जो डिवाइड कैसे होगा। ये सेक्शन आपके ए बी सी डी और ई में आएगा। यानी जो ये पेपर है आपका ये थर्ड पेपर है। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपके 2 क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी 2 क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी 2 क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी 2 क्वेश्चंस होंगे इन पार्ट्स में। तो इन पार्ट में आपका पहले 10 के 10 कंपलसरी होते थे, लेकिन जो कोविड-19 के अकॉर्डिंग जो महामारी आई है, वैश्विक जो महामारी है, उसमें यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन लिया है कि अब जो पेपर है वो पूरा नहीं करना है। जो फर्स्ट पार्ट है जो कंपलसरी होते हैं 10 क्वेश्चंस, उसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चंस, कोई भी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। अब जो सेकंड है उन्होंने अब यूनिवर्सिटी ने थोड़ा नियम चेंज किया है, जो लास्ट में किया था, हमने एक वीडियो भी डाली है इस पर, कि जो बी और सी जो पार्ट हैं इनमें से आपको केवल एक क्वेश्चंस करना है। यानी इन चारों में से आपका एक क्वेश्चन, 2 इसके हैं 2 इसके हैं, तो कोई सा भी एक क्वेश्चन बी पार्ट में से या सी पार्ट में से, और ऐसे ही आपका डी और ई में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो आज हम इसी में डिस्कस करेंगे कि आप किन किन चैप्टर्स की प्रिपेयर करें कि आपका पूरा जो पेपर वो कवर हो जाए और आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। और ये भी ध्यान रखना है कि जितने नंबर आप एक पेपर में लेकर आएंगे उतने ही नंबर आप बाकी दोनों पेपर में भी गेन कर जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि यदि इसमें फेल हो गए हैं तो आप ये मानो कि फर्स्ट के मैथमेटिक्स में भी फेल हैं। यानी जो बच्चा सेकंड में फेल हो जाएगा वो फर्स्ट में फेल हो जाएगा और फिर दोबारा वो फर्स्ट से ही स्टार्ट करेगा। इस पे आप अच्छी तरह फोकस करना है। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो आपको कहाँ कहाँ से क्या तैयारी करनी है ताकि आपका ये पूरे पूरे 5 क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो पहले हम इसमें बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। बेटा जिन्होंने पहला पेपर, बहुत से बच्चे की क्वेरी थी उसके लिए मैं बता देता हूँ, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो बच्चे पहले जो फर्स्ट पेपर कौन सा है आपका, जो फर्स्ट पेपर दे चुके स्टूडेंट है वो 65 मार्क्स का था और उसमें सभी क्वेश्चंस कंपलसरी थे। 10 के 10 आपका ए पार्ट के 10 क्वेश्चंस, बी में से क्वेश्चन, सी में से क्वेश्चन, डी में से क्वेश्चंस और ई में से एक क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन ये थे और ये 5 ये हैं। तो टोटल 9 क्वेश्चंस थे इस जो मैकेनिक्स चैप्टर्स के लिए। और उसकी जो मार्किंग है वो उसी तरह होगी, यानी 65 मार्क्स की जो मार्किंग है, पहले 10 क्वेश्चन फिर एक एक करके, यानी 4 क्वेश्चन की मार्किंग इसके अकॉर्डिंग होगी और इसके अकॉर्डिंग बाकी पेपर में भी नंबर आएंगे। लेकिन जो अब मार्किंग होगी वो आपकी मार्किंग नए पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। ये 5 नंबर हैं, जितने 10 नंबर थे आपके 30 नंबर के, तो 30 नंबर का आपका ये था, तो अब ये 30 नंबर के क्वेश्चंस 5 हो गए। यानी पहले जो था पेपर, ये जो 10 क्वेश्चंस थे 3 नंबर का क्वेश्चन था, अब ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया दुगने का।
ऐसे ही अब इसमें 10-10 के थे, ये अकेला 20 नंबर का हो गया। अब ये ऐसे ही आपका ये 10-10 नंबर के थे, ये भी 20 का हो गया। तो ये 40 और 30 ये हो गए 70, तो यानी टोटल आपका 70 नंबर का पेपर होगा। अब बात करते हैं अब जो फर्स्ट पेपर है, यदि किसी अच्छा पेपर गया है और सपोज करो उसमें आपका 50+ नंबर आते हैं, तो उसे फिर ये बाकी 2 पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। अब ये तो हो गया आपका जो वर्किंग रूल था, हम क्वेश्चंस को कैसे करें। बेटा एक तो आपका जो सबसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, हमने आपकी 2 वीडियोज लास्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से डाली थी, और दोनों क्वेश्चंस में केवल शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे। यदि बच्चे केवल उन दोनों वीडियो को ही देख लें, क्योंकि उसमें साथ साथ लिख करके बता रखा है कि डेफिनेशन किस तरह आएगी, कौन सा डेफिनेशन का हमें आंसर कैसे देना है, तो आप उन दोनों वीडियो को देख ले तो आपके पांचों के पांचों क्वेश्चंस वहीं कवर हो जाएंगे। कुछ मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बताता हूँ कि आप कौन सा प्रिपेयर करें। एक तो सबसे पहले आपका नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए। नंबर सेकंड है आपका जो हर वर्ष पूछे जा रहा है क्वेश्चंस में कि राइट डाउन द फॉर्मूला, राइट डाउन द फॉर्मूला। कौन सा है फार्मूला आपका? फार्मूला है एक तो है रेडियल एंड ट्रांसवर्स, वेलोसिटी, या फिर आ सकता है इसमें एक्सलरेशन। ये मैंने वहां पे भी बता रखा है आपको। यानी जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपका लगभग रिपीट सा हो ही रहा है सभी में। एक क्वेश्चन आपका स्टेट या सीधा आप लिख सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और साथ साथ आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपका कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। इससे नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, ये मैंने भी देखा है आपका कि कई वर्षों से पूछा गया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई इन कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो मैंने अभी बताया है आपको, ये जो रिलेशंस हमें फाइंड आउट करना होता है, तो इससे आप अच्छी तरह ध्यान रखना है। और कॉमन कैटेनरी की डेफिनेशन भी पूछी गई है। यानी ये जो अब हम जो बात कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, एक पूछा जा गया है कई बार इसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में साथ साथ आपका एम्पलीट्यूड भी पूछा गया है डेफिनेशन। एम्पलीट्यूड ये आप ध्यान रखना है। और एक जो सिक्स्थ में कई बार ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जैसे आपको अच्छी तरह देखना है कि ए यूनिफॉर्म
string hangs fairly under gravity. Under gravity, provide the mass per unit length. Provide the mass per unit length is proportional to sec स्क्वायर साई अपॉन ई। बेटा ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक एक बार छोड़ करके या लगातार आपको पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कोई भी एक स्ट्रिंग आपका अंडर ग्रेविटी हैंग्ड है तो उसमें बताना है कि जो पर यूनिट जो मास है, पर यूनिट जो लेंथ है उसकी, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो ये है, जो लेंथ हमें निकालनी है वो ये फाइंड आउट करनी है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अपने बुक से देख सकते हैं। तो ये मैं 6 क्वेश्चंस आपको ये बताए हैं। एक आपका जो 7th क्वेश्चन से ये है कि इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, शॉर्ट में लिख दिया इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है और जो ये इक्वेशन है एग्जाम में पूछी गई कई बार। अब बात करते हैं आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट्स हैं इसी में ही, और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। एक आपका जो डेफिनेशन है टर्मिनल वेलोसिटी, ये मैंने पहले बताया है 8th में। टर्मिनल वेलोसिटी, बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जो पूरी डेफिनेशन, पूरा डिस्क्राइब्ड मैंने किया हुआ है आपके लास्ट 2 लेक्चर्स में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर में, और वे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लेक्चर्स हैं। आप उनमें ये जो यहाँ बता रहा हूँ वो सभी डेफिनेशंस आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आपका ये इसलिए बता रहे हैं कि आपके 10 में से 5 क्वेश्चंस आपके एज इट इज मिले। एक क्वेश्चन आता है आपका केपलर लॉज, ये केपलर लॉ भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपने केवल यही क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं तो आप आसानी से जो 30 मार्क्स हैं वो आसानी से ले आएंगे। एक क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले ही करा रखा है जब लेक्चर में लिए थे, कि हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इफ द गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू a sin t प्लस b इंटू cos t। तो यानी ये एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन की हेल्प से यानी कोई पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशंस में है, उसका जो एम्पलीट्यूड x है वो t के टर्म्स में डिफाइन हो रहे हैं। तो आप इस इक्वेशन से हमें वो निकालना है उस पार्टिकल का जिसका एम्पलीट्यूड x है, किसी भी पॉइंट पर t समय में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव करो सेकंड डेरिवेटिव करो आपका आंसर निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी पूछा गया था। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह प्रिपेयर करना जो मैंने आपको यहाँ बताया है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस की, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो बेटा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आप इसको प्रिपेयर कैसे करोगे। अब यहाँ पे देखो मैं सेक्शंस वाइज लिख रहा हूँ आपको। अब सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, दोनों को मिलाकर के आप केवल एक आंसर देना है। ऐसे आपका डी है और ई है, इन दोनों को मिलाकर के आपको केवल एक ही आंसर देना है। इस क्वेश्चंस में जो आपका बी और सी है, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर कौन सा है आपका जो फर्स्ट है कि रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स
डायरेक्शंस एंड अलोंग टेंजेंट एंड नॉर्मल डायरेक्शंस। तो ये फर्स्ट चैप्टर है बेटा। इस फर्स्ट चैप्टर से आपका ये मानो कि 2 या आपका 1 एंड 2, या तो 1 या फिर 2 क्वेश्चंस तो आपका आएंगे शॉर्ट टाइप के, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आएगा आपका लॉन्ग टाइप का। लॉन्ग टाइप में आपके 2 क्वेश्चंस मिलकर के आ सकते हैं। जो एक्सरसाइज आपकी रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है, जिसमें नॉर्मल और टेंजेंट एक्सेलरेशन और जो ये आपकी वेलोसिटीज होती हैं, इनसे एक रिलेशन होता है। जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है जो आप बुक पढ़ रहे हैं, यदि आप एस्पायर जो इसकी जो मेरी एकेडमिक पब्लिकेशंस की पढ़ रहे हैं, जो मेरे द्वारा लिखी हुई है, तो उसमें जो लास्ट एक्सरसाइज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें 10 एग्जाम्पल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आपका एक क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ऐसी आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो चैप्टर्स हैं उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो एग्जाम्पल है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन के आएगा। यानी एक क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन से और एक क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट चैप्टर से। तो आपकी चॉइस रहेगी कि आप क्वेश्चन ये करें या ये करें। कभी कभी सपोज करो फर्स्ट चैप्टर से नहीं आता है, तो आप ये जो चैप्टर है कि मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, इससे आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो ये आपका पहले चैप्टर से आएगा या फिर रेजिस्टिंग मीडियम से आएगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका और में रहेगा। तो इन दोनों में से कोई सा भी आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। समझ में आ रहा है? या तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन उनके चैप्टर्स हैं, जिसमें आपके 10-12 एग्जाम्पल्स हैं और 2-3 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो फर्स्ट 2-3 तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ही, और साथ साथ आपका उसमें एक रिलेशन दे रखे हैं x1 x2 x3 में एक ये है, फिर उस न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, डिस्टेंस की जो दी हुई है, कोई पार्टिकल किसी भी कॉन्जुगेटिव टाइम में जो ट्रैवलिंग करता है, एक रिलेशन दिया हुआ है उनकी लेंथ में, डिस्प्लेसमेंट में। तो आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके जो 10 ईयर हैं उन 10 ईयर में भी दिए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, शॉर्ट टाइप का पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 feet per second and its पीरियड इज 1/5 सेकेंड। जो पीरियड दिया हुआ है 1/5 सेकेंड है। तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आपका ज्यादा टिपिकल नहीं है और उसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है और इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने अभी रिलेशन बताया है कि ए पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ ऑर्डर इफ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ एट 3 कॉन्जुगेटिव सेकेंड्स। और सेकेंड कौन कौन से थे, x1 x2 x3। प्रूव दैट टाइम इज कंप्लीट ऑसिलेशंस इज, जो टाइम पीरियड हमें निकालना t इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में रूट म्यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स x1 प्लस x2 अपॉन 2 इंटू एक्स, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 इंटू x2। ये आपका यहाँ पे प्रूव करना है। ये पूरा 10 नंबर में क्वेश्चन आया था, ये आपका 10 नंबर में क्वेश्चन है। इसी तरह एक क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था बी पार्ट में, मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट से बताया है। तो मेरे विचार से तो आप केवल यदि एक ही चैप्टर याद कर लें सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसी से आपका एक क्वेश्चन है तैयार हो जाएगा और एक क्वेश्चन अपने आप में 20 मार्क्स का है। ये ऐसे बात करते हैं हम जो चैप्टर नंबर, इसका जो सेक्शन बेटा इसी तरह का सेक्शन सी है। इस सेक्शन सी में आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी बी में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे सी में भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें से जो एक क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन तो आपका आएगा यहाँ से रेजिस्टिंग मीडियम से, रेजिस्टिंग जो मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि रेजिस्टिंग मीडियम से आएगा। दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वो आपका बनेगा कि जो बन के चलते हैं क्वेश्चंस में जो मोस्ट, ये चैप्टर का नाम है मोशन इन स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व, इस पर से। तो ये 4 चैप्टर आपको अलग अलग ना करके केवल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर लेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से पूरा एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, 10-12 क्वेश्चन हैं और उनमें से रिपीट होते हैं। और आप जो 10 ईयर हैं, मैं इसके बाद में आपका इस वीडियो के बाद में आपको एक पूरा पेपर का जो फॉर्मेट है वो भेज दूंगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे सिलेक्ट करना है। पर्सनली सबको ग्रुप में भेज दूंगा या फिर आपका यूट्यूब पे भी इसमें डाल देंगे यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसमें वहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो मैंने बताया आपको वो किस तरह में क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बेटा एक क्वेश्चन जो आप डीई पार्ट है तो डीई पार्ट से एक तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वर्चुअल वर्क से, वर्चुअल वर्क से। जो वर्चुअल वर्क आता है ये अटैचमेंट किससे होता है, आपका जो क्वेश्चन है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अटैचमेंट होता है। यानी जो आपका वर्चुअल वर्क का क्वेश्चन आएगा और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से हमें एक क्वेश्चन चूज करना है। सेकंड आता है आपका ई पार्ट में एक फोर्स इन 3 डायमेंशन, फोर्स इन 3 डायमेंशन। बेटा इसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके 5-6 क्वेश्चन है और 5-6 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, रिपीट कौन सा हुआ है कि ए फोर्स P एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ x एंड अनदर फोर्स NP अलोंग ए जनरेटर ऑफ सिलेंडर x² + y² + a², एग्जाम्पल है आपका। तो हमें प्रूव करना है या शो करना है कि सेंटर एक्सिस लाइज ऑन द सिलेंडर, और कहाँ पे लाइज करती है कि जो जिसमें आपका n² इंटू 1 + n² ⁴ इक्वल टू n⁴ इंटू a²। तो यानी इसमें जो हमें प्रूव करना है, सॉरी ये आपका इस तरह का नहीं है, यहाँ करके बताते हैं थोड़ा। किस तरह प्रूव करना था बेटा, ये यहाँ ये ऐसा प्रूव करना है कि n² इंटू nx - z⁻² प्लस 1 + n² इंटू होल² इंटू y² इक्वल टू n⁴ इंटू a²। यानी कोई भी आपका इस क्वेश्चन किस तरह का था कि ए फोर्स P एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ x एंड अनदर फोर्स NP अलोंग ए जनरेटर ऑफ सिलेंडर x² + y² इक्वल टू a², so that the center axis lies on the cylinder this, जो एक्सिस है इस सिलेंडर पे लाइज करती है। तो हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले उसी तरह है आपकी 2 इक्वेशंस बनेगी सिमेट्रिकल फॉर्म में। आप हमें पहले पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट पे जो फोर्स को अप्लाई करना है और उन लाइन के डायरेक्शंस कोसाइंस निकाल करके हमें X, Y, Z की वैल्यूज, X, Y, Z की वैल्यूज, उसके बाद में फिर L, M, N की वैल्यूज, ये 6 वैल्यू निकलने के बाद में आप सीधा क्या करेंगे, इस जो सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशंस हैं उसमें हम इसको रख करके सोल्व करेंगे। और जैसे ही उसमें हम रख करके सोल्व करेंगे, जैसे आपका साइन थीटा कोस थीटा हम यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि जो आपका सरफेस है वो x² + y² z² एक सर्किल बना रहा है और हमें सिलेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3 डायमेंशंस में लेकर आना है और 3 डायमेंशंस में इसमें कोस थीटा और साइन थीटा का यूज़ होगा। और जैसे ही आपका इस इक्वेशंस को हम बना करके जो सेंट्रल एक्सिस इक्वेशन इनकी दोनों की हेल्प से करेंगे, L माइनस करके M- और N- और इक्वल टू P ले करके सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद एक रिलेशंस बन जाएगा। पूरा सिस्टम एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस होगा तो इक्वल टू आपका जो P 0 बन जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रिलेशन लेकर के साइन थीटा कोस थीटा निकाल देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करके उनकी वैल्यूज में रिप्लेस करके साइन थीटा कोस थीटा की तो एक रिलेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें डायग्राम भी बनाना होता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका जो क्वेश्चन एक और पूछा जाता है नल लाइन और नल प्लेन ऑप्शंस में,
तो मेरे विचार से आप बेटा केवल इसमें 2 चैप्टर कर लें यदि आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। एक तो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहला चैप्टर लॉन्ग के लिए, और दूसरा आपका फोर्स इन 3 डायमेंशन। यदि आप सिंपल हार्मोनिक फोर्स इन 3 डायमेंशन आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइट है, क्वेश्चंस आपका नहीं आ रहे समझ में, तो आप वर्चुअल वर्क भी कर सकते हैं, वर्चुअल वर्क भी कर सकते हैं। और यदि बच्चों को आपको लग रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस आपको बहुत टिपिकल हैं या आपका ये नहीं हो पाएगा, या इस क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी चाहते हैं कि और क्या करें, तो आपका रेजिस्टिंग मीडियम जो चैप्टर है आपका रेजिस्टिंग मीडियम, इस चैप्टर को कर सकते हैं। इसमें भी आपके 2-3 क्वेश्चंस हैं, इन 3 क्वेश्चंस रखे हैं और 3 क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो आपका एक लेंथ क्वेश्चंस बन जाएगा, लेंथी। तो मेरे विचार से 3 क्वेश्चन इससे कर लें और आपके 10-12 क्वेश्चन रखें, इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। ऐसे फोर्स इन 3 डायमेंशंस में आपके एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम जो दिए हुए हैं, और वर्चुअल जो वर्क में आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चंस हैं, और यानी 1 पैक के और 2 पैक के भी क्वेश्चंस हैं, तो दोनों को मिलाकर के ऐसे हो जाते हैं 12-13 क्वेश्चंस। तो इनमें भी आप ऑप्शंस के रूप में देख सकते हैं। तो जो बच्चा अभी ध्यान, क्योंकि कम टाइम है और आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, तो सीधे आपकी 2 चीज़ हैं, क्योंकि इस पर जो फोर्स इन 3 डायमेंशंस में जो प्रोसेस है क्वेश्चंस का वो लेंथी है कि पहले आपको x, y, z निकालना होता है, फिर कैपिटल L11 की वैल्यू निकालनी होती है, फिर इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, उसके बाद में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसे अकॉर्डिंग आप उसमें वैल्यू रिप्लेस करके रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्चुअल वर्क में तो सीधा है, आप उसमें एक टेंशन दिया, रोड है तो टेंशन दिया होगा, आप स्ट्रिंग है तो उसमें आपका स्ट्रेस दिया होगा, उनकी डायरेक्शन देखनी है और बॉडी देखनी है कि आप कहाँ से अटैचमेंट है, और फिर वो देखना है कि वेट जहाँ अटैचमेंट बॉडी नीचे है या फिर बॉडी से ऊपर है, वो हमें वो वेट देखना है। तो फिर आपके प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यहाँ पे इक्वेशंस लगानी है। तो आपकी चॉइस है, आप एक मैंने 4 चैप्टर बता दिए और ऑप्शंस भी बता दिए, आप इनमें से कोई भी आप सोल्व कर सकता है। मेरे विचार से आप इतना ही काफ़ी रहेगा इसमें, क्योंकि कम टाइम में आप अच्छा स्कोरिंग कैसे करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब बेटा इसमें हम अब जो एक आधा क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए। एक क्वेश्चन इस तरह का है कि सो डेट द टाइम ऑफ डिसेंट टू द सेंटर ऑफ फोर्स, the force varying inversely as the square of the distance from the center through the first half of its initial distance is to that through the last half as pi plus 2 ratios pi minus 2। इसका मीन्स ये है कि यदि कोई भी एक पार्टिकल मोशन में है, ये ए और ए डैश है और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सो द टाइम ऑफ डिसेंट टू द सेंटर ऑफ फोर्स, फोर्स वेरिंग इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये इक्वेशन ऑफ मोशन में काम करेगा। इनवर्सली है, स्क्वायर द डिस्टेंस, तो मींस d2s और dt स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर है, और द सेंटर थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस। फर्स्ट हाफ का मीन्स क्या होगा, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है और ये आपका ए है, तो डिस्टेंस पूरी तो इसका हाफ, ये बी पॉइंट हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ तो ये हो गया। नेक्स्ट हो गया ऑफ द एज द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस इज टू डेट थ्रू द लास्ट हाफ। लास्ट हाफ कौन सा हो जाएगा बेटा, लास्ट हाफ आपका ये पोर्शन हो जाएगा, यानी ए से बी तक और आपका ओ से बी तक। इसमें जो समय लगे हैं आपके, उनका जो रेशोज हैं, यानी पार्टिकल को ए से बी तक और फिर आपका ओ से बी तक आने में जो जो इनमें समय लगा है, टाइम आपका अलग अलग होगा। T1 इसके लिए होगा, T2 इसके लिए होगा, तो जो उनका जो रेशोज हैं वो हमें निकालना है, पाई प्लस 2 रेशोज पाई माइनस 2। बुक्स में जो बेटा ये क्वेश्चंस आपका शॉर्ट में दे रखा है, सीधी इक्वेशंस दी हुई है, लेकिन आपको पहले डायरेक्शन पूरा करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन का,
और फिर आपका मोशन में एक रिलेशन आ जाएगा x इक्वल टू टी की फॉर्म में, और जैसे ही आपका रिलेशन आ जाएगा उसके बाद में और फिर हम टी की वैल्यू यहाँ पे लेके चलेंगे T1 T2 T3 ऐसे T4, ठीक है। तो वो फिर वैल्यूज में रिप्लेस करनी है, यानी क्वेश्चन वहाँ से स्टार्टिंग करना है, क्योंकि इसमें आप ये नहीं लिखेंगे कि आप वी नो डेट, तो आप पहले पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले उसी तरह का लेकर चलना है कि एक ए कोई पार्टिकल है, वो ए से ए डैश के बीच में मूवमेंट करता है और उसका सेंटर ऑफ फोर्स पॉइंट है एट एनी टाइम टी, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी सच दैट ओ पी इक्वल टू एक्स, और जो पार्टिकल है यहाँ डिस्टेंस x इक्वल टू ए है, t इक्वल टू 0 है, और आपका जो वेलोसिटी है यहाँ पे dx और dt वो 0 है। लेकिन हमें p पॉइंट पर निकालना है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, t कितने समय लगेगा, और आपका जो डिस्टेंस है वो x इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो x की वैल्यू t की फॉर्म में भी निकालनी है, ठीक है। और ये जो आपका एक्सेलरेशन है वो म्यू अपॉन में आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके हम सोल्व करेंगे, वहाँ पे हम वेलोसिटी निकालेंगे पी पॉइंट पर जो वी स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, टाइम निकालेंगे एक्स की फॉर्म में आएगा या एक्स निकालेंगे टी की फॉर्म में आएगा, और फिर क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग होगा जो आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो बेटा इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करना। इसी तरह एक क्वेश्चन और है आपका जो रेजिस्टिंग मीडियम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका लगभग रिपीट हो रहा है हर वर्ष, एक क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है। क्वेश्चंस क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अंडर ग्रेविटी, द रेजिस्टेंस ऑफ एयर m इंटू के, जो रेजिस्टेंस है वो m इंटू के है, टाइम्स द वेलोसिटी इंटू v, सो डेट द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, यानी सबसे ऊंची जो हाइट ट्रेवलिंग करे वो पार्टिकल, वो v स्क्वायर अपॉन जी इंटू लैम्डा माइनस लॉग 1 प्लस लैम्डा वेयर v इज द टर्मिनल वेलोसिटी एंड लैम्डा इंटू v इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो लैम्डा इंटू v तो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और जो v है इसके टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल V है, तो इसको ये ध्यान रखना है, ये प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है और इसका जो सोल्यूशन है वही उसमें दिया हुआ है। यदि जो मैंने बताया यदि आपको नहीं हो पा रहे हैं तो मैं इसका एक लेक्चर और ले लूंगा और आपको अच्छी तरह इसमें समझा दूंगा। तो इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करना बेटा। मैं आपको एक इसके जो क्वेश्चंस के वो भेज दूंगा आपको पेपर ईयर वाइज, उसमें आप देख लेना कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप यदि आपने वही क्वेश्चन आपने इसमें कर लिए 4-5 ईयर के, तो आपका इसमें 40 + 20 + 20 यानी आपको पूरे 70 मार्क्स आ सकते हैं। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, किसी कोई प्रेशर नहीं हो, आप कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो या और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके या फिर मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। जिन बच्चों को व्हाट्सएप नंबर नहीं मालूम है और इस पेपर से संबंधित कोई जानकारी और चाहिए तो आप वो कांटेक्ट कर सकता है 9411025416 इस नंबर पे, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप इस पे क्वेश्चंस की क्लिक करें और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो समय आप जो लिंक एज पॉसिबल जब भी टाइम मिलेगा मैं तुरंत उसको रिप्लाई करूंगा एज सुन, और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना रखते हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है।